चलिए, आज दृढ़ संकल्प और प्रेम की एक ऐसी अनोखी कहानी में चलते हैं जिसने ना पूरे ब्रह्मांड का संतुलन ही बदल दिया। ये कहानी है पार्वती की और उनकी अटूट तपस्या की। सोचिए जरा, ये सवाल ही अपने आप में कितना बड़ा है। एक ऐसा लक्ष्य जो देखने में, सुनने में लगभग नामुमकिन लगता है। आइए इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक ऐसे समय से जब पूरा का पूरा ब्रह्मांड जैसे एक गहरी खामोशी में, एक ठहराव में चला गया था। सब कुछ रुक सा गया था। हुआ ये था कि अपने प्रेम सती की मृत्यु के बाद शिव, जो खुद चेतना का स्रोत है, वो गहरे दुख में डूब गए थे। उन्होंने दुनिया से खुद को पूरी तरह अलग कर लिया और एक ऐसी गहरी समाधि में चले गए जिसे कोई भी भेद नहीं सकता था। और जब चेतना ही स्थिर हो जाए तो ब्रह्मांड का क्या होगा? वो भी ठहर गया। जो रचनात्मक ऊर्जा थी यानी प्रकृति, वो बिना किसी मकसद के दिशाहीन हो गई। सृष्टि का पूरा बैलेंस बिगड़ चुका था। लेकिन कहते हैं ना, जब अंधेरा सबसे घना होता है तभी उम्मीद की एक किरण फिर से जन्म लेती है। और ठीक इसी मोड़ पर हमारी कहानी की नायिका का आगमन होता है। तो सती ने ही पार्वती के रूप में फिर से जन्म लिया, हिमालय की बेटी बनकर। और उनका जन्म किसी आम वजह से नहीं हुआ था। उनका तो एक ही मकसद था, शिव को उनकी समाधि से बाहर निकालना और ब्रह्मांड के खोए हुए संतुलन को वापस लाना। तो शुरुआत में पार्वती ने वही किया जो शायद कोई भी करता। उन्होंने अपनी दिव्य सुंदरता, अपने आकर्षण से शिव का ध्यान खींचने की कोशिश की, पर शिव पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उनका ध्यान इतना गहरा था कि दुनिया की कोई भी सुंदरता उसे तोड़ नहीं पा रही थी। और यहीं पर कहानी एक बहुत ही जरूरी मोड़ लेती है। पार्वती को ये एहसास हो जाता है कि ये रास्ता काम नहीं करेगा। उन्हें कुछ बहुत अलग करना होगा। एक ऐसा रास्ता चुनना होगा जिस पर चलना आसान नहीं है। और वो रास्ता था तपस्या का। एक ऐसा रास्ता जो उनके अंदर की आग को, उनके संकल्प की अग्नि को जलाने वाला था। अब देखिए, तपस्या का मतलब सिर्फ मुश्किल सहना नहीं होता। ये एक बहुत ही शक्तिशाली आध्यात्मिक प्रैक्टिस है जिससे तप यानी एक तरह की आंतरिक ऊर्जा पैदा होती है। ये खुद को बदलकर नामुमकिन को मुमकिन बनाने का एक तरीका है। और पार्वती ने जो किया वो असाधारण था। उन्होंने महलों का आराम, सारे सुख, सब कुछ छोड़ दिया। पहले उन्होंने सिर्फ पेड़ों से गिरे हुए पत्तों पर गुजारा किया और फिर उन्होंने हवा के अलावा सब कुछ त्याग दिया। ये इच्छा शक्ति की एक चरम सीमा थी। और ये कोई एक दो दिन की बात नहीं थी। हम महीनों या सालों की भी बात नहीं कर रहे हैं। उन्होंने हजारों साल तक ये कठोर तपस्या की। उनका संकल्प इतना मजबूत, इतना अटूट था कि वक्त भी उनके सामने छोटा पड़ गया। अब सोचिए, जब इतनी जबरदस्त इच्छा शक्ति हजारों सालों तक एक ही जगह पर केंद्रित हो तो उसका असर तो होना ही था। और ये असर महसूस किया पूरे के पूरे ब्रह्मांड ने। जरा इस समय के बारे में सोचिए, हजारों साल। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये पार्वती के अटूट संकल्प और उनके असाधारण धैर्य का सबसे बड़ा सबूत है। हर एक पल उनकी इच्छा शक्ति को और मजबूत बना रहा था। उनकी तपस्या से जो ऊर्जा पैदा हो रही थी, जो तप था, वो इतना शक्तिशाली हो गया कि उससे पूरे ब्रह्मांड में गर्मी महसूस होने लगी। ऐसा लगा जैसे सब कुछ जलने लगा हो। देवता और ऋषि मुनि सब चिंता में पड़ गए कि इस ऊर्जा से तो सब कुछ बिखर जाएगा। और आखिरकार वो ऊर्जा उस चेतना तक पहुंच गई जिसे अब तक कोई हिला नहीं सका था। पार्वती की इच्छा शक्ति की वो पवित्रता, उनकी तपस्या की उस गर्मी ने आखिरकार शिव के ध्यान को तोड़ ही दिया। उन्होंने अपनी आंखें खोली और चेतना ने एक बार फिर दुनिया की तरफ देखा। और शिव के शब्द इस बात को बिल्कुल साफ कर देते हैं कि उन्हें किसने जीता। उन्होंने कहा कि वो बाहरी सुंदरता से नहीं, बल्कि पार्वती की आंतरिक शक्ति, उनकी भक्ति और उनकी तपस्या की आग से जीते गए हैं। लेकिन इस मिलन का एक और भी गहरा आध्यात्मिक मतलब है। ये कहानी सिर्फ दो लोगों के बारे में नहीं है, बल्कि ये ब्रह्मांड के दो सबसे जरूरी सिद्धांतों के बारे में है। देखिए, यहाँ शिव प्रतीक हैं पुरुष के यानी शुद्ध स्थिर चेतना, और पार्वती प्रतीक हैं प्रकृति का यानी रचनात्मक गतिशील ऊर्जा। एक के बिना दूसरा अधूरा है। क्षमता तो है, लेकिन उसे हकीकत में बदलने के लिए ऊर्जा की ही जरूरत होती है।
तो असल में उनका मिलना सिर्फ एक प्रेम कहानी का अंत नहीं है, बल्कि ये तो ब्रह्मांड के बनने की शुरुआत है। जब चेतना और ऊर्जा एक साथ आते हैं तभी कुछ नया बन सकता है, तभी सृष्टि संभव होती है। यही इस कहानी का असली महत्व है। और आखिर में ये कहानी हमें संकल्प की शक्ति के बारे में सिखाती है। ये साबित करती है कि अगर इरादा सच्चा हो और संकल्प अटूट तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। ये बाहरी चीजों से नहीं बल्कि अपनी अंदरूनी इच्छा शक्ति से नामुमकिन को मुमकिन बनाने की कहानी है। और जाते जाते ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर पार्वती अपने अटूट संकल्प से एक देवता को भी जगा सकती हैं, तो हम और आप अपने जीवन में इस तरह के ध्यान और इच्छा शक्ति से भला कौन से पहाड़ नहीं हिला सकते।